हेलो गाइस, हम लोग आज देख रहे हैं पंचायती राज प्रणाली। पंचायती राज प्रणाली से भारत में जो एग्ज़ाम होते हैं, यानी जो आपके यूपी और पीसीएस के एग्ज़ाम जो होते हैं, इन सब में बहुत क्वेश्चन पूछता है। और पंचायती राज प्रणाली जो है भारत में बहुत बाद में आ पाई थी। अगर सबसे पहले हम प्रारंभ की बात करें तो जो चोल थे, इसे हम स्थानीय स्वशासन भी बोलते हैं। चोलों ने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन अपनाया था। तो टॉपिक पे आते हैं। पंचायती राज। पंचायती राज जो है, इसका उल्लेख जो है भाग 9 में है। अगर आपसे भाग पूछे तो भाग 9 में है। क्वेश्चन कहता है, भारत में पंचायतों गठन का निर्देश कौन देता है? तो संविधान का अनुच्छेद 40 देता है। अनुच्छेद 40 के तहत राज्यों का कर्तव्य है कि वो अपने नगरों में पंचायत गठन करें। ग्राम पंचायत किसका विषय है? तो ग्राम पंचायत राज्य सूची का विषय है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। पंचायती राज प्रणाली के पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ये प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। ये असफल हो गया था तो फिर इसे बंद कर दिया गया था। आगे कहता है, ग्रामोद्धार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता थे। ये कभी आता नहीं क्वेश्चन। बलवंत राय मेहता का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये वाला वाला करता है कि किसने त्रिस्तरीय प्रणाली दी थी। त्रिस्तरीय प्रणाली किसने दी थी? तो ये दी थी बलवंत राय मेहता ने। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं। कहता है, स्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। ठीक है, तो इसको काट दी, ये नहीं पूछता है। पंचायती राज उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1949 को राजस्थान के नागौर जिले में उद्घाटन इसका किया गया था, पंचायती राज प्रणाली का। आगे कहता है, आंध्र प्रदेश में व्यवस्था कब चालू हुई? ये नहीं पूछेगा आपसे, ये नहीं पूछता है। ठीक है। कहता है, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो अशोक मेहता समिति आपकी आई थी बलवंत राय मेहता समिति के बाद। बलवंत राय मेहता, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, बलवंत राय मेहता वाली। बलवंत राय मेहता वाली आपकी आई थी 1957 में। ठीक है। और 1970 में आई थी अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता वाली याद रखिए, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है, अशोक मेहता समिति का संबंध किससे? तो अशोक मेहता समिति का संबंध किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से आपकी 5 जो समितियां वो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी हैं आपकी? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, पीवी के राव समिति, और एल एम सिंघवी समिति, और पी के थुंगन समिति। 5 समितियां हैं, पांचों समितियां इंपॉर्टेंट हैं आपके पीसीएस लेवल के लिए। कम से कम ये इंपॉर्टेंट पांचों तो है ही। कहता है, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान कराने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो पी के थुंगन समिति ने सिफारिश की थी कि जो पंचायती राज प्रणाली है उसे संवैधानिक बनाया जाए, वरना संवैधानिक नहीं होगी तो कोई ना कोई सरकार आएगी तो उसे नष्ट कर देगी। कहता है, पंचायती राज को किस संशोधन के द्वारा संवैधानिक मान्यता मिली? तो 73 में संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसे मान्यता मिल गई थी। कहीं कहीं 1992 लिखा हुआ होगा, तो आप ये ध्यान रखिए कि 1992 में क्या हुआ था। 1992 में ये पारित हो गया था, 1993 में लागू हुई थी। ठीक है, तो कहीं कहीं 92 लिखा होता है, कहीं कहीं 93 लिखा होता है। इससे इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। कहता है, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? देखिए, जो हमारे पंचायती राज प्रणाली है, ये जनसंख्या पर डिपेंड है। जहाँ पर 20 लाख से कम जनसंख्या है, वहाँ पर 2 स्तरीय प्रणाली है। 20 लाख से जहाँ पर अधिक संख्या है, तो वहाँ पर त्रिस्तरीय प्रणाली रखी गई है। ठीक है। कहता है, सभी स्तरों की पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जितने भी स्तरीय होती हैं, यानी एक स्तरीय हो, दो स्तरीय हो, त्रिस्तरीय हो, जितने भी पंचायतें होती हैं, सबका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का ही होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो आपके जिला पंचायत हैं, इनमें आपको महिलाओं को 1/3 छूट प्राप्त है। ठीक है। 1/3 स्थान जो होता है महिलाओं के लिए घेर रखा गया है। ठीक है। कहता है, केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम तथा सिक्किम में किस प्रकार की पंचायती व्यवस्था है? तो यहाँ पर एक स्तरीय, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या क्या है और भी कम है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कैसी है? यहाँ पर त्रिस्तरीय। यहाँ पर जनसंख्या क्या है? यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर त्रिस्तरीय बनाई गई है। तथा पश्चिम बंगाल में पंचायती राज व्यवस्था कैसी है? तो पंचायत, अब देखिए, पश्चिम बंगाल में और ज़्यादा जनसंख्या है, तो यहाँ पर 4 स्तरीय बनाई गई है। अच्छा, 2 स्त्री कहाँ कहाँ पर है? तो 2 स्त्री जो है आपकी असम में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, उड़ीसा और हरियाणा में भी 2 स्त्री पंचायती राज प्रणाली का है वहाँ पर। इसी हम नगर में आते हैं। तो नगर में कहता है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर की गई? सबसे पहले मद्रास में की गई थी, जिसका वर्तमान नाम क्या है? चेन्नई है। नगरीय शासन व्यवस्था किसका विषय है? तो ये भी राज्य सूची का विषय है। नगरीय शासन प्रशासन के लिए किस संविधान संशोधन अधिनियम को प्रावधान में लाया गया? तो 74वां संविधान संशोधन संबंधित है आपका नगरीय प्रशासन से। ठीक है। संविधान के भाग 9 का तथा 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो यही 74वां संविधान संशोधन में। ठीक है।
ये भी 1992 में आपका लागू हो मतलब संशोधन हो गया था और 93 में लागू हुआ था, इसलिए भी यहाँ पर भी कभी-कभी 92-93 लिखा हुआ मिलता है कई सारी किताबों में। आगे कहता है नगरीय संस्थाओं की अवधि कितनी निर्धारित की गई है, तो उनका भी कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का ही होता है। भारत में अधिकतर चुनाव जो होते हैं 5 वर्ष के ही होते हैं। नगरीय संस्थाओं की शक्तियों तथा उत्तरदायित्वों का निर्धारण कौन करता है? तो देखिए जो नगरीय संस्थाएं होती हैं, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ये सब राज्य विधानमंडल कानून बनाता है, ठीक है, यानी राज्य की विधानमंडल। संविधान का अनुच्छेद ये नहीं पूछता आपसे, ये बस पूछ लेता है कि नगर पंचायत और नगर निगम जो है कौन सा अनुच्छेद में है, तो ये 243 अनुच्छेद में प्रावधान है। 243 ओ तक क्या है आपका, ये 243 ओ तक ये आपका नगर ग्राम पंचायत है, और ओ के बाद फिर क्या है, नगर पंचायत है, ठीक है। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ये दो हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।